जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और इस वक्त मैं छोट घाघरा में हूँ। ये रांची नगर निगम का वार्ड नंबर 48 पड़ता है। वार्ड नंबर 48 का ये इलाका है और यहाँ की मैंने स्थिति आपको दिखाई थी पिछले वीडियोज में कि यहाँ पे कितनी ज्यादा समस्या है। यहाँ पे ना रोड अच्छी है, ना यहाँ की नाली अच्छी है। मैंने नाली की भी तस्वीर दिखाई थी। साथ ही यहाँ पानी की जो स्थिति है बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि पानी लाने के लिए यहाँ के लोग बहुत दूर दूर जाते हैं। और महिलाओं के लिए यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ गाँव में आपको कहीं भी, ये गांव तो है नहीं, पहली बात तो ये गांव नहीं है, ये शहर क्षेत्र आता है, लेकिन ये आपको गांव से भी बदतर दिखने में लगेगा। ये गांव से भी बदतर स्थिति है इस क्षेत्र की। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है कि महिलाओं के लिए कहीं भी आपको शौचालय नहीं मिलेगी। हमारे साथ एक महिला है, यहाँ पे आज एक ग्राम सभा बैठाया गया था, एक तरीके से बोल सकते हैं, एक तरीके से लोगों को एकजुट करके क्या समस्याएं हैं वो जानने का प्रयास किया जा रहा था। और यहाँ पर प्रत्याशी शैलीना लकड़ा जी पहुंची हुई थी। यहाँ के गाँव का समस्या को जानने के लिए वो गांव-गांव घूमी, दौरा की और लोगों को एकजुट करके यहाँ की समस्याओं पर क्या क्या समस्याएं हैं उसको सुनने के लिए और उन पे क्या क्या समाधान किया जा सकता है उस पर बातचीत करने के लिए यहाँ पहुंची हुई थी। यहाँ पर एक महिला है, क्या क्या समस्या आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है? महिला है तो बेहतर तरीके से आप समझते हैं महिलाओं के लिए और क्या क्या समस्या आती है? सबसे बड़ा समस्या तो यहाँ बाथरूम और पानी की है। कहे कि सब लेडीज लोग जाती है खेत में, अभी भी जाती है, रात में भी जाती है, दिन में भी जाती है। दिन में कैसे, मतलब इतना ज्यादा घर बन गया है, इतना ज्यादा आबादी हो गई है, हर जगह घर है, रात में तो समझ में आता है, दिन में आप लोग कहाँ जाती हो? खेत में ही जाते हैं। कहे कि शौचालय नहीं है, समय में भी आप लोग खुले में जा रही है क्योंकि शौचालय नहीं है और सबके पास तो इतना पैसा नहीं है कि खुद का बना सके शौचालय, इसी के लिए सब कोई खेत में ही जाना पड़ता है। और पहले वाली पूर्व जो पार्षद थी वो तो कुछ की नहीं, दी कुछ कुछ बोरिंग वोरिंग, लेकिन सब जगह नहीं दी। आप लोग यहाँ पानी लाने के लिए भी बहुत दूर दूर जाते हैं। चलिए, ठंड में तो सबसे ज्यादा दिक्कत होता है बरसात में, खेत में जाना पड़ता है, पानी लाने कुआं है वहाँ जाना पड़ता है, कादो कीचड़ सब में घुस के। नाली का पानी यहाँ पे सड़कों पे बह रहा होता है, नाली भी नहीं है। आप लोग की जो पूर्व पार्षद थी, क्या इन सब मुद्दों को आप लोग ने वहाँ पे रखा था, इन बातों को? हाँ रखे थे, लेकिन बनाई नहीं, कुछ कार्य नहीं हुआ यहाँ पे। नहीं। इतने नाली के लाइट लगा है, पहले वाली जो थी ना पार्षद तो वो लगाई, लाइट उट बना दी, कुछ कुछ कहीं कहीं बोरिंग भी दी, पानी उनी 2-4 गो मिला है। पर कहीं कहीं अभी जनसंख्या ज्यादा बढ़ गया है, घर उर सब इधर उधर निकाल रहा है, तो पानी का समस्या ज्यादा है यहाँ इस गाँव में। और नाली और शौचालय, और सबसे बड़ा समस्या है कि बरसात में हम लोग का बच्चा लोग को पढ़ाने में बहुत दिक्कत, आना जाना। यहाँ बड़ घगरा जाते हैं पढ़ाई करने शांति रानी में, उन लोग के लिए आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। वहाँ पुल भी नहीं था, उसको फिर बड़ घगरा वाला लोग मिल के ही बनाए, सब कोई मिल के पैसा उसा चंदा किया। यहाँ भी आए थे, इकट्ठा हुए, मीटिंग हुआ, उसके बाद पैसा उसा जमा किए और फिर ढलाई उलाई करके थोड़ा सा आने जाने के लिए बना है बच्चा लोग के लिए। लेकिन वही अभी नगर निगम का चुनाव चल रहा है, तो इस चुनाव के बीच में शैलीना लकड़ा जी आप लोगों के बीच आई हुई हैं। क्या लगता है आप लोगों को, आप लोगों ने क्या बात रखा, उन्होंने क्या चीज बोला? हम तो अभी अभी आए तो हम तो नहीं सुन पाए। अच्छा, तो मतलब आप लोग इस बार क्या बदलाव के मूड में है? क्योंकि चुनाव है, आप लोग वोट देने जाती होंगी, तो क्या चाहती, जो पुराने जो पार्षद थे वही जीते कि कुछ बदलाव हो? हम लोग चाहते हैं कि गांव एकदम गांव जैसा ना रहे, काहे कि शहर का बीच में गांव है और कुछ चीज का सुविधा नहीं, हम लोग का गांव में कुछ चीज नहीं है, पूरा गांव से भी बेहतर है। यहाँ की स्थिति मैंने आपको दिखाया था, मैं कुछ विजुअल्स और भी लगा दूंगी। यहाँ की नाली बहुत खराब है, कहीं भी शौचालय नहीं है, यहाँ पे पानी लाने के लिए लोग दूर दूर जाते हैं, सड़क भी सही तरीके से नहीं है। मतलब ये आपको गांव से भी बदतर स्थिति इस शहर की दिखेगी। और यहाँ पे और भी कुछ युवा हैं जिनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि और क्या समस्याएं इस क्षेत्र की हैं और उन लोगों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तो सबसे पहली बात है कि यहाँ हम लोग को बड़ा घाघरा में, मतलब यहाँ से बड़ा घाघरा जाने के लिए रोड का बहुत दिक्कत होता है, जो कि 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है हम लोग को जाने के लिए। नदी पार करना पड़ता है, उसके बाद खेत मिलता है, बहुत दिक्कत होता है। उसके बाद यहाँ का बच्चा लोग शिक्षित नहीं है। यहाँ के युवाओं को बहुत ज्यादा नशे की आदत हो गई है, शायद नशे में यहाँ के युवा जो है बहुत ज्यादा मतलब संलिप्त हो जा रहे हैं। नशे में तो नहीं है, लेकिन सही रास्ता नहीं मिलता है लोग को, सही रास्ता नहीं मिलता है, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, बोल के कोई आगे जा नहीं पा रहा है।
क्या समस्याएं और आ रही है? क्योंकि यहाँ पे एक तो बहुत बड़ी समस्या जो मैंने महसूस किया कि यहाँ पे महिलाओं के लिए कहीं शौचालय भी नहीं है। पानी अभी ठंड के समय में भी आप लोग दूर दूर जा रहे हैं, गर्मी के समय में भी पता नहीं कैसे आप लोगों का यहाँ स्थिति चल रहा है। और यहाँ पे जो पूर्व पार्षद थे, क्या इन समस्याओं पे उन्होंने कुछ कार्य किया? थोड़ा बहुत तो किया ही, बट जितना करना था उतना नहीं कर पाया। यहाँ की नालियां बहुत खराब है। मैंने दिखाया था वीडियोज के माध्यम से कि नालियां जो है वो पूरा उसके पानी जो है सड़कों पे बह रही है, नाली है ही नहीं, मतलब सड़क ही नाली है। हाँ, नाली तो नहीं है, बस यहीं पे थोड़ा सा अच्छा है, उधर नीचे जाके बहुत बहुत दिक्कत होता है। उधर बरसात के तौर में तो और बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो क्या इस बार जैसे भी चुनाव का समय है, तो क्या इस बार आप लोग बदलाव के मूड में है? क्या इस बार बदलाव कीजिएगा? अगर सही प्रत्याशी आएगी, वो सही रूप से काम करेगी, वो हम लोग लायक रहेगी, सहयोग करेगी, तो उसको वोट दे के जिताएंगे। अन्यथा बस काम के लिए ही रहेगी तो वैसा तो नहीं हो पाएगा। हाँ, चलिए, तो ये छोटा घाघरा के एक युवक थे, काफी युवा हैं और ये अपनी सोच को, अपनी बातों को उन्होंने बहुत बखूबी, बहुत ही बेहतर तरीके से रखा। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गर्दन दर्द या पैल्स जैसी गंभीर बीमारी से परेशान है तो भरोसा करें शिव शक्ति आयुर्वेदा पर। देर ना करें, आज ही संपर्क करें।